Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic electricity in this worksheet. So students, आप तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना. करंट तो सबको लगा होगा. वही इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में जानेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Electricity: the presence of electric charge or flow of electric current within an electric circuit or electric wire is known as electricity. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि किसी वायर में, इलेक्ट्रिक वायर में या इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बहता है, करंट फ्लो होता है ना, या उसका इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं. यानी एक जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. देयर आर वेरियस थिंग्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ईच ऑफ दीज हैज इट्स सेपरेट सिंबल फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर. देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक सर्किट के अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं जिसके लिए अपना एक सिंबल होता है, क्योंकि हर कोई तो ड्राइंग नहीं बना सकता है ना. इसलिए साइंस ने आपकी इस मुश्किल को आसान किया और उसके लिए कुछ सिंबल्स डिसाइड कर रखे हैं, जो कि नीचे दी गई फिगर में दिखा भी रखे हैं. लेट्स सी दीज सिंबल्स. देखिए, एक सर्किट जो है अभी आपको आगे बनाना भी पड़ेगा आपको, जब आपको पता चलेगा कि कैसे बनाते हैं. देखो, एक सर्किट के अंदर कनेक्टिंग वायर्स होती हैं. वायर होती है ना, वायर. तो वायर का साइन हमें ऐसे बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. एक स्विच इन ऑन पोजीशन. स्विच ऑन पोजीशन में कैसे बनाना है? जब स्विच ऑन होगा तो उस सर्किट को हम क्या करेंगे, दोनों वायर को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे. इसका मतलब है स्विच ऑन है. फिर बल्ब वैसे तो आपको दूसरी तरह से बनाना पड़ता है. ऐसे ऐसे बनाते हो ना बल्ब, ऐसे नहीं बनाना. बल्ब बनाना है ऐसे, लाइन खींचो, फिर ऐसे करो और एक सर्कल. इसको हम कहते हैं बल्ब. बल्ब के लिए सिंबल ये बनेगा. फिर सेल क्या होता है? देखो, सेल के लिए आपको ऐसे बनाना है, एक टी बनाना है और एक इधर से टी बनाना है. बहुत आसान है. फिर स्विच इन ऑफ पोजीशन. अगर स्विच ऑफ बनाना हो तो जो हमने कनेक्ट किया था वहां उसका एक जो सिरा है उसको आप ऊपर कर देंगे. ठीक है, एक साइड को ऊपर कर देंगे, ये स्विच ऑफ हो जाएगा. और बैटरी में आपको दो सेल दिखाने हैं, क्योंकि बैटरी हमेशा दो सेल वाली होती है. तो एक सिंबल ये जो हमने यहाँ पर बनाया था और दूसरी तरफ ये वाला सिंबल, तो दो सेल बन जाएंगे. इसको हम कहते हैं बैटरी. नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक. नाउ इलेक्ट्रिक सेल, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी. याद रखना, विच converts chemical energy into electrical energy is called cell. और ये जो मैं ब्लू जो मार्क करता हूँ ना, वो आपकी वर्कशीट में, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए. आप अपनी वर्कशीट में मार्क मत करना. तो एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे, उसको हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं. ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. आपने कभी सेल देखा? ध्यान से आप देखना, उस पर एक प्लस का साइन होता है और एक माइनस का साइन होता है. जो प्लस होता है उस वाली साइड को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल. क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल. और जो माइनस वाली साइड होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल. यानी एक सेल में ये दोनों होते हैं. उसके बाद है बैटरी. जैसे मैंने ऊपर समझाया कि बैटरी में हमेशा दो सेल होते हैं, तभी वो बैटरी बनती है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स विच हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड. यानी एक बैटरी, दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो सेल होने चाहिए बैटरी बनने के लिए. तो दो या दो से ज्यादा अगर सेल का कॉम्बिनेशन हो तो वो बैटरी बन जाती है. और उस बैटरी में एक ही साइड पर प्लस माइनस दोनों के साइन होते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे ना, प्लस और माइनस आपको दोनों मिलेंगे. तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक ही साइड पर होते हैं उसमें बैटरी में, याद रखना. उसके बाद है बल्ब. अब बल्ब क्या करता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट. देखो, सेल क्या कर रहा था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था. और बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है. इट इज फिल्ड विद ऑर्गन गैस एंड कंटेन अ फिलामेंट मेड ऑफ कॉइल्ड वायर टंगस्टन एलिमेंट. एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है. इसके अंदर ऑर्गन गैस भरी हुई होती है. कौन सी गैस? ऑर्गन गैस. और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. देख रहे हो, इस जो फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन वायर से कनेक्ट होता है. ये वाली जो बीच की वायर है, ये है टंगस्टन वायर.
और इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। याद रखना, टंगस्टन और ऑर्गन गैस। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज वेट। जब आपका शरीर गीला हो तो कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच या गैजेट को छूना नहीं, वरना जोर का झटका लगेगा। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। नंगे हाथों से यानी ऐसे ही हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को नहीं छूना। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस, यानी बिजली की तारों के ऊपर कभी भी पतंग ना उड़ाएं क्योंकि इससे आग लगने और करंट लगने का खतरा रहता है। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, खंबे हैं ना, बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर को कभी नहीं छूना चाहिए, कभी भी नहीं, खासतौर से रेनी सीजन में तो कभी भी नहीं। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ एंड कूल। और बल्ब तभी बदलें जब स्विच ऑफ हो और वो ठंडा हो चुका हो। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें इलेक्ट्रिक सेल को ही यूज करना चाहिए। Now we'll move on question answer section. Question number 1 is the two terminals of an electric cell are positive and negative. NEGATIVE negative. दो उसमें साइड्स होती हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। द ऑब्जेक्ट्स विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर। कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है? आपके घर में तो बहुत सारे हैं, जैसे एक तो हो गया बल्ब एंड फैन। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द डैश गैस इज फिल्ड इन बल्ब। कौन सी गैस होती है बल्ब के अंदर में? ऑर्गन gas is filled in a bulb and the filament of bulb is made of tungsten. TUNGSTEN tungsten. ठीक है, टंगस्टन एलिमेंट। इस तरह से हमें करना है। तो आपको एक बात बताऊं कि टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो की। उस ग्रुप से आप जुड़ें, इस वीडियो का लिंक और दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको एक जगह पर मिल जाएगा, अवेलेबल होगा इजीली, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं वीडियो तो लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए और ज़्यादा प्यार करिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।